हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको 16 अगस्त सावन अधिक मास का आखिरी दिन का उपाय बताने वाले हैं, जो कि 1 कनेर का फूल और 2 लोटा जल का उपाय है। आइए आप इसे ठीक से समझ लीजिए। गलती मत करना इस उपाय को करने में, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये ऐसा समझिए आपको पहली और आखिरी मौका है, क्योंकि ऐसा योग 19 साल बाद मिला है। सावन अधिक मास का और श्रावण का ये मिलन है, तो ऐसा आपको योग नहीं मिलेगा, क्योंकि तो हर 3 साल पर आपको अधिक मास, 2 मास, पुरुषोत्तम मास लगता ही है, पर ये सावन का मास नहीं होता है। कोई और माह हो जाता है, जैसे कि भादो हुआ या आश्विन हुआ, कार्तिक हुआ, आषाढ़ हुआ। इस तरह के बाकी के महीने आते हैं अधिक मास में, सावन नहीं आता है। तो सावन का जो ये महीना अधिक मास में आया है, बहुत ही दुर्लभ से आया है। 19 वर्ष बाद ऐसा योग बना है। 2 लोटे जल का कोई भी अगर इस उपाय को गलती से भी इस दिन कर लेता है, आखिरी दिन अधिक मास की अमावस्या के दिन, तो उसके जीवन के सारे दुख बाबा बहुत जल्द ख़त्म कर देते हैं। ऐसा मानो 3 महीने के अंदर उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। चाहे वो संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, कर्जा मुक्ति हो, घर मकान बनाने का हो, सारे दुख दूर करते हैं। तो चलिए इस उपाय को कैसे करना है हम आपको अपनी तरफ से पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। तो समझने की आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको 2 पात्र ले लेना है, 2 लोटा ले लेना है। तांबे का अगर आपके घर में लोटा है तो आप 2 ले लीजिए। अगर नहीं है आपके पास 2 तांबे का लोटा, तो आप कोई दूसरा भी लोटा ले सकते हैं। जैसे कि आपके घर में पीतल का लोटा हो, इस तरह का पीला कलर का, उस तरह का भी आप लोटा ले सकते हैं। और एक तांबे का भी लोटा ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास तांबे का भी लोटा नहीं है, तो अगर आपके घर में कोई कटोरा होगा छोटा सा, जिसमें आप भगवान का भोग लगाते हैं, तो उस कटोरा को भी आप ले सकते हैं, जो कि आपके इस लोटे के ऊपर आराम से आ जाए। क्योंकि हमें इस लोटे के ऊपर रख के ले जाना है, तो इससे अगर छोटा लेंगे तो कटोरा लोटे के अंदर चला जाएगा। तो आपको ऐसा कटोरा लेना है कि लोटे के ऊपर आराम से आ जाए। 2 मंजिल का आपको जल लेकर जाना है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से 2 कोई पात्र ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, कलश ले लीजिए। आपको दोनों पात्र में जल भर लेनी है और आपको इस तरीके से घर से लेकर जानी है, एक के ऊपर एक। दोनों हाथ में आपको ऐसे लेकर नहीं जानी है, दोनों हाथ में 2 लोटे नहीं, एक के ऊपर एक करके घर से लेकर जानी है। आगे बताएंगे कहाँ पे आपको 2 हाथ में रखना है लोटे को। और साथ में आपको एक कनेर का फूल, हम लोग के भाषा में इधर इसे कनेल का फूल कहते हैं, तो आप इसे कनेर कहिए, कनेल कहिए। तो आपको पीला कनेर का पुष्प लेना है, फूल लेना है। कनेर में भी बहुत तरह के पुष्प आते हैं, हल्का पिंक, ब्लैक, वाइट तो नहीं, आपको सिर्फ पीला ही लेना है। एक पीला कनेर और 2 लीटर जल आपको इस उपाय में लगेंगे। बाकी कोई आपको इसमें एक्स्ट्रा सामग्रियाँ नहीं लगेगी। तो आपको जल अपने घर के रसोई घर में से भरना है, जहाँ पे आपके घर में खाना बनते हो, जिसे आप किचन कहते हो, रसोई कहते हो। वहाँ पे जो पानी का स्थान होता है, नल लगा रहता है, मटका रखा हुआ रहता है, या फिर आरओ रहता है, जो भी पानी का स्थान हो, वहाँ पे पितृ देवता रहते हैं, वहाँ हमारे पितरों का वास होता है। तो वहाँ से आपको जल भरना है। अपने 2 लोटे में जल भर लीजिए। और जल भरने के बाद आप यहाँ पे वीडियो में देखकर समझिए आपको घर से जल कैसे लेकर जानी होगी। इस तरीके से जल भर लिए, रसोई घर में ही एक लोटे के ऊपर हम दूसरा लोटा रखेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं जैसा कि हम रखे हुए हैं। एक लोटे के ऊपर इस तरीके के लोटे रखकर जल लेकर आपको मंदिर तक जानी है। ऐसा नहीं कि 2 हाथ में आप 2 लोटे ले लिए, इस तरीके के जल घर से आपको लेकर नहीं जाना है। एक के ऊपर एक रख कर ले जानी होगी। 2 मंजिल का आपको जल घर से लेकर जानी होगी। जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, चौखट पर जाएंगे, आपको दोनों हाथ में 2 पात्र रख लेनी होगी। ऐसा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। मंदिर के चौखट पर चढ़ते ही आपको दोनों हाथ में 2 कलश
ले लेनी होगी और अपने दोनों हाथों से जल बाबा के ऊपर समर्पित करनी होगी एक धार बनाकर। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक हम थाल ले लेते हैं और आपको शिवलिंग बनाकर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक थाल है, ये मान लेते हैं शिवलिंग है और हम इस पे जल समर्पित करेंगे। सीढ़ियों पर तो हम चढ़ गए हैं, दोनों हाथ में हमारे 2 पात्र हैं और अब हम जल समर्पित करेंगे। तो दोनों पात्र से हम जल एक धार बनाकर समर्पित करेंगे, अलग अलग नहीं, 2 लोटे से जल अलग अलग नहीं, इसकी एक धार होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। और जल समर्पित करते आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर आप जो भी शिव जी के मंत्र आता हो आप उस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, मंत्र जपते रहिए और आप जल धीरे 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 चढ़ाते रहिए। लेकिन जल की धार टूटनी भी नहीं चाहिए, जल लगातार आपको चढ़ाती रहनी है। जब पूरे जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे, चढ़ा दे, तो जो आप अपने साथ एक पीला कनेर का फूल ले गए हैं, पुष्प ले गए हैं, उसे बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए, बाबा को नमन करिए, बाबा से अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करिए। बाबा को चरणों को नमन करके हर हर महादेव बोलकर आप घर पे चले आइए। बस आपको बहुत ही छोटा सा ये उपाय करना है, लेकिन ये उपाय आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करने वाला उपाय है। चाहे वो संतान प्राप्ति हो, वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही हो, बहुत ज़्यादा कर्जा है, कोई घर में ऐसा बीमारी हो जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर कोई एक बीमार पड़ रहा है फिर वो ठीक हुआ दूसरा बीमार पड़ गया, यानी घर से रोग दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सावन अधिक मास की जो अमावस्या आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि हर साल 3 साल पर तो 2 मास आते ही हैं, लेकिन ये सावन नहीं आएगी। ये 19 साल के बाद ऐसा योग बना है, इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस 16 अगस्त को इस उपाय को ज़रूर कीजिए और आपसे जितना हो सके लोगों को इस उपाय को करने के लिए प्रेरित करिए, उनसे कहिए करने के लिए। हर व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, जो भी उनके जीवन में तकलीफ़ होंगे उनके दुख दूर हो जाएंगे। जो दूसरे के जीवन के दुख दूर करते हैं उनके जीवन के दुख बाबा स्वयं दूर कर देते हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए इस उपाय को सब कोई करे। अगर आपके पास कनेर के फूल हैं तो उस दिन आप कनेर का फूल सब कोई को एक एक दीजिए, ताकि सब कोई उस दिन बाबा के ऊपर एक कनेर का पुष्प समर्पित कर दे। उस दिन अमावस्या के दिन, सावन अधिक मास की अमावस्या के दिन अगर गलती से भी कोई शिवलिंग के ऊपर एक कनेर का पुष्प समर्पित कर देता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख नहीं होते हैं, सारे उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप एक उस दिन पुण्य का काम कर सकते हैं। हम अपने तरफ से आपको इस उपाय को समझाने का प्रयास किए हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। गलत तरीके से आप ये उपाय नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको ये उपाय करने के लिए बार बार मौका नहीं मिलेगा कि चलो इस बार हमसे गलती हो गई तो अगली बार हम इसे अच्छे से कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, तो नहीं। इसीलिए आपको यहाँ पे हम अपनी तरफ से पूरी समझाने का प्रयास किए हैं। आशा करेंगे कि आपको समझ में भी आई होगी। अगर नहीं समझ में आती हो तो अभी समय है, 16 अगस्त आने में अभी टाइम है, आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन गलत तरीके से ये उपाय नहीं कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।